तो जब बाणों की सैया में वो लेट गए तो उनके दर्शन करने के लिए बहुत सारे उस समय के लोग आने लगे और सब हाथ जोड़ जोड़ करके दर्शन करने लगे कि अब इनके अंतिम दर्शन कर लो। लेकिन भीष्म पितामह की इतने बाण लगने के बाद भी प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो वो कहने लगे कि मैं काश श्री कृष्ण के दर्शन कर लेता एक बार। तो श्री कृष्ण भी वहां पर आए। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि मधुसूदन, तुम बड़े ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो और योग को जानते हो, तो मुझे कृपया बताओ तो मैं इतने सारे बाण लगने के बाद भी मरा क्यों नहीं, जीवित क्यों हूं? ये पीड़ा कब खत्म होगी, क्यों हो रहा है ऐसा? तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर से वही विधि की, फिर सम्मोहन में गए, फिर ध्यान किया। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योग विद्याओं को जानते थे, ध्यान को जानते थे, सम्मोहन की विद्या ध्यान के बाद ही आती है, प्रशिक्षण होता है उसका। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय किस विद्या का प्रयोग किया था ये अपन नहीं जानते, परंतु उन्होंने ऐसी ही कोई विद्या या यही विद्या इससे जाना। तो भीष्म पितामह को बोला कि पितामह आप भी तो पूर्व जन्म की बात जानते हैं, बताओ तो क्या हुआ? तो भीष्म पितामह कहने लगे कि मधुसूदन, मैं अपने 16 जन्मों को याद करता हूँ, पिछले 16 जन्मों को याद किया मैंने, तो मैं देखता हूं कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं है किया कि मैं इतना कष्ट भोगूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, मैं कुछ और पिछले जन्मों के थोड़ा और पीछे गया था ध्यान करते हुए, तो मैंने आपको देखा कि 17वें जन्म में, इस जन्म से 17 जन्म पहले एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण आप ये फल भुगत रहे। ये कर्म का सिद्धांत बता रहा हूं कि 17 जन्म पहले मैंने देखा कि आप रथ से कहीं जा रहे हो, आप राजकुमार हो उस जन्म में भी, और रथ में बैठकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में आपने देखा कि एक बड़ा मोटा सा सांप वहां बीच में पड़ा है। तो पितामह रथ से उतरे और उन्होंने वो सांप को पीयूष पकड़कर उठाया और दूर फेंक दिया उठा करके कि रास्ता ठीक हो जाए ताकि मैं इसके ऊपर से कुचल ना जाए मेरे सामने। तो वो सांप ऐसा उछालने से ऐसी जगह पर जाकर गिर गया कि जहां बबूल की झाड़ी थी, और पूरे कांटे उस सांप के शरीर में चुभ गए, घुस गए, आर के पास निकल गए, और वो सांप वहीं पड़ के पड़ा रह गया, ना इधर हिल सके उधर हिल सके, और वो सर्प बहुत दिन तक उसी अवस्था में पड़ा रहा और पड़े पड़े मर गया। तो कृष्ण बोले कि भीष्म पितामह, ये तुम्हारे उस कर्म का परिणाम है कि आज तुम्हारे अंदर इतने सैकड़ों बाण घुसे हैं और आप इसी तरह पड़े हुए हैं, आपके प्राण नहीं निकल रहे हैं।